क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 57 कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ट्रू, मतलब गलत कौन सा है? पहला है वित्तीय विवरण पत्रों की विश्वसनीयता के विषय में अंकेशक अपनी राय से स्वामियों को विश्वास दिलाते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है कि ऑडिटर की ऑडिट कर लेने से मालिकों में विश्वास जागता है। दूसरा, अंकेशित वित्तीय विवरण पत्रों पर बैंक अधिक विश्वास करते हैं। क्या बैंक इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं। एक तो ऐसा है जिसको ऑडिटर ने चेक नहीं किया, एक ऐसा है जिस पे ऑडिट किया, तो ऑडिटेड पे ज्यादा भरोसा होगा ही होगा। तीसरा है व्यापारिक लेनदार वित्तीय अंकेक्षण पे विश्वास नहीं करते। बिजनेस के क्रेडिटर ऑडिट पे भरोसा नहीं करते। ये गलत जवाब है, ऑडिटर पे भरोसा करते हैं। इसलिए हमसे पूछा गया कि असत्य या गलत कौन सा? गलत ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं जरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, वैधानिक अंकेशक द्वारा यदि आंतरिक अंकेशकों पर विश्वास किया जाए तो प्रतिवेदन में अशुद्धियों के लिए जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, दो तरह के ऑडिटर होते हैं। कौन कौन से? एक तो इंटरनल ऑडिटर जिसको हम आंतरिक अंकेशक बोलते हैं, जो कंपनी के आंतरिक नियमों की इन सब की चीज़ों की जांच करता है। दूसरा एक ऑडिटर है वैधानिक अंकेशक, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ड्यूटी निभाता है और कंपनी अधिनियम में दिए गए कर्तव्यों की पालन करता है, देखता है कि वित्तीय विवरणों में जो चीज़ें दी हैं वो सत्य और उचित है या नहीं। इंटरनल ऑडिट अलग आदमी करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग करता है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आंतरिक अंकेशक ने अपना काम कर दिया और स्टैट्यूटरी ऑडिटर आया और उसने भरोसा कर लिया कि आंतरिक अंकेशक ने जो किया है वो सब सही है, उसके ऊपर भरोसा करके उसने अपनी रिपोर्ट बना ली, बाद में पता चला कि कोई छल कपट गलती त्रुटि है, ऑडिटर की रिपोर्ट गलत है, तो ऐसे में जिम्मेदारी इंटरनल ऑडिटर की होगी या स्टैट्यूटरी की? अल्टीमेट जिम्मेदारी इस वैधानिक अंकेशक की होगी, क्योंकि इसका काम है ये बताना कि बैलेंस शीट में सब सही है या नहीं। और इंटरनल ऑडिटर का भी एक तरह से ये रिव्यूअर होता है, समीक्षक होता है, तो इसकी गलती मानी जाएगी। आंसर हो जाएगा वैधानिक अंकेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी में अंकेशक के अधिकार व कर्तव्य निहित हैं? तो देखिए, कंपनी अंकेक्षण में चैप्टर नंबर 10 है कंपनी अधिनियम में, जिसमें ये सारी धाराएं हैं और वो धाराएं बताती हैं कि अधिकार और कर्तव्य कहाँ होगा। तो देखिए, मैं सभी धाराएं बता देता हूँ। धारा संख्या 138 है सबसे पहले, जो ये बताती है कि आंतरिक अंकेशक या इंटरनल ऑडिट कैसे होगा। धारा संख्या 138 चैप्टर नंबर 9 में है, 10 में नहीं है। चैप्टर नंबर 10 में धारा है 139 से स्टार्ट होके। पहला है अंकेशक की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट, कि ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। उसके बाद अगला है एलिजिबिलिटी, जिसको हम लोग बोल देते हैं अंकेशक की योग्यता। योग्यता के बाद 143 है जो पावर एंड ड्यूटी, शक्ति और कर्तव्य बताता है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि शक्ति और कर्तव्य की धारा कौन सी, तो आंसर होगा 143। देन आंसर बिकम्स द आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी में अंकेशक के अधिकार और कर्तव्य निहित हैं? तो अंकेशक के अधिकार और कर्तव्य कहाँ निहित है? ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया ही है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अधिकार और कर्तव्य, हाँ, तो ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट